Hello students and welcome back to the channel. I hope you people are good. And हम आज कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास +2 एंड जो हम आज करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका मनी. ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं. मनी की इंट्रोडक्शन देने की तो आई डोंट थिंक सो जरूरत है, फिर भी अगर इसको मैं बुकिश लैंग्वेज में कहूँ तो मनी क्या है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, जो आपका कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम है किसी चीज को परचेज या बेचने का, दैट इज योर मनी. राइट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये. मतलब अगर मनी यहाँ पर है, यहाँ पर आपका सेलर है और यहाँ आपका बायर है. ठीक है, तो वो किसके थ्रू आपका मनी या आपका गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे? थ्रू योर मनी. राइट, अब किसी प्रोडक्ट में द वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, अब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ चुका है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ चुका है तो वहां पे क्या हो गया? वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो गई. ठीक है, कैसे समझो इसे. मान लो जो आइसक्रीम थी वो पहले आपकी 50 रुपीज की आती थी, 2 स्टिक्स. ठीक है, जो हम स्टिक्स खाते हैं, आपका आइस पॉप्स खाते हैं, वो थे आपके 50 रुपीज के 2. विद टाइम चेंज अब वही चीज 50 रुपीज की 1 मिलने लग गई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो रही है. बट ये भी हो सकता है कि विद टाइम ये 2 की जगह 3 मिलने लग जाए, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी आपकी इंक्रीज हो गई. ठीक है, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है. कभी कभी किसी चीज का, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है. ठीक है, कम तो बहुत रेयर केसेस में होता है. ठीक है, मोस्टली आपका इंक्रीज ही होता है. वैल्यू ऑफ मनी आपकी विद टाइम डिक्रीज ही होती है. देखो डेफिनेशन क्या कहती है. A thing which is commonly accepted as a medium of exchange is called money. ठीक है, आप और मैं अगर कोई सामान लेने जा रहे हैं तो हम उसको किसके थ्रू परचेज करेंगे? हम उसे परचेज करेंगे मनी के थ्रू. ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, या आप बोल सकते हो कि मनी क्या क्या करता है. सबसे पहले मनी क्या कर रहा है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मतलब एक बहुत क्रूशियल रोल या एक बहुत इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करता है आपका इकोनॉमी के अंदर. इंटरमीडिएटरी रोल क्या होता है? एज अ मिडलमैन काम करता है. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे आपका परचेजर है, यहाँ पे कौन है? दैट इज योर मनी, acting as a middleman, acting as a crucial thing. ठीक है, या इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है. ठीक है, इसी के थ्रू ही आप सारे एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं. अब वो आपके कैश बेसिस पे भी हो सकते हैं और क्रेडिट बेसिस पे भी हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? अ मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू क्या होती है? The value of a product or a services is determined on the basis of money needed for its possession. This helps in making the exchange a mutual profitable activity. अब देखो, मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है? मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि किसी चीज की क्या वैल्यू है. ठीक है, वो मैं कैसे मेजर कर सकती हूँ? थ्रू प्राइस. अब इस मार्कर की क्या वैल्यू है? इस मार्कर की वैल्यू है ₹40. ठीक है, कैसे मेजर किया मैंने? थ्रू योर मॉनेटरी वैल्यू. ठीक है, अब इसमें एक जो इसकी MRP है ₹40, उसके अंदर एक क्या बोलते हैं आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड है, प्लस योर लेबर भी इंक्लूड है, सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड है. उसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस डिसाइड किया गया है. ठीक है, जिससे इसकी वैल्यू लगाई गई है.
ठीक है। अब क्या मैं इसकी वैल्यू विदाउट मॉनेटरी वैल्यू मेजर कर सकती हूँ? इट इज पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। मैं ये नहीं कह सकती कि इस मार्कर की वैल्यू गुड है, इस मार्कर की वैल्यू पुअर है या मीडियम है। मैं इस तरह इसको मेजर नहीं कर सकती। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लो। फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ फोन। ठीक है, ये फोन है। अब इसकी वैल्यू कैसे मेजर हुई? इसकी वैल्यू मेजर हुई कि ये मैंने इतने का लिया था। ठीक है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि 30,000 रुपीज थी। तो मैंने कैसे कैसे मेजर की? थ्रू योर मनी। तो एक मनी एक्ट करती है किसी भी सामान की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने में। ठीक है, ये इसका सेकंड फंक्शन है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन, द स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है कि जो मनी है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मनी को उधार देने में और उधार लेने में। ठीक है, मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी को उधार देने में या लेने में। अब देखो, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब ये है कि मैंने कोई सामान खरीद लिया। ठीक है, इजीली समझो इसे। मैंने कोई सामान खरीदा, लेकिन मैंने वो क्रेडिट बेस पे खरीदा है, मतलब उधारी के बेस पर खरीदा है, जिसकी पेमेंट मैं बाद में करूंगी। ठीक है, तो मनी आपका एक ये भी फंक्शन प्रोवाइड करता है कि आप उसको बाद में पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो पेमेंट वैल्यू होती है, ठीक है, वो तो सेम ही रहती है। ऐसा तो है नहीं कि इन फ्यूचर या एक दो दिन बाद उस कमोडिटी का प्राइस आपका चेंज हो जाएगा, मार्केट सिचुएशन इतनी जल्दी बदल जाएंगी। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, नहीं होता। ठीक है, कांस्टेंट ही रहती है आपकी। देखो, द स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट क्या बोलता है? मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लेंडिंग एंड बोरोइंग। मनी इज टेकन एज अ लोन एंड repaid आफ्टर अ टाइम गैप। ठीक है, मनी एक ऐसी चीज है जिसे आप उधारी पे ले सकते हो, उधारी पे दे सकते हो, और आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ टाइम गैप, जो चीज वापस आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपका फोर्थ, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका मनी का। इसका मतलब ये है कि मनी को मैं सालों साल स्टोर करके रख सकती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वेरी, एक सिचुएशन कंपेयर करके चलते हैं कि मैंने पल्सेस स्टोर कर लिए हैं। मैं उन्हें कितने टाइम तक स्टोर कर सकती हूँ? 1 साल, 2 साल, उसके बाद वो खराब होनी शुरू हो जाएंगी। राइट। ठीक है, अब मैंने कपड़े स्टोर करके रख लिए, कितने टाइम तक स्टोर रह सकते हैं? 6 साल, 8 साल। उसके बाद वो भी कपड़ा आपका वीक होने लगता है, लगता है, कीड़ा भी लग जाता है कपड़ों में। ठीक है, ये सब चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेकिन वैल्यू जो आप किसी चीज की स्टोर करके रख सकते हैं सालों साल, जो प्रेजेंटली भी यूज हो सकती है और फ्यूचर में भी यूज हो सकती है, वो बस एक ही है, वो है आपकी मनी, जिसे आप स्टोर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है? You can store the purchasing power of money and keep it as a part for future use, जिसे हम कहते हैं monetary savings, जिसे हम कहते हैं सेविंग्स। आप बैंक में अपना पैसा जमा कर सकते हो और फ्यूचर में चाहे आप उसे 20 साल बाद निकालिए, 30 साल बाद निकालिए, इवन 50 इयर्स बाद भी जब आप उसे निकालेंगे तो आपके पैसे आपको वैसे के वैसे ही मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने 1 लाख डिपॉजिट कराए थे, आफ्टर 1 और 2 इयर्स आपको वो नोट जो है वो खराब मिलेंगे। ऐसा नहीं है ना, आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो दीज वर द फंक्शंस। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। पहला फंक्शन था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड है अ मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड था द स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स, एंड फोर्थ है द स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है,
अब करते हैं आपके टाइप्स ऑफ मनी। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मनी या फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी या टाइप्स ऑफ मनी का मतलब ये है कि हमारे मार्केट में मीडियम ऑफ एक्सचेंज किस किस माध्यम से किया जाता है। नोट्स एंड कॉइन्स के माध्यम से किया जाता है, चेक्स के थ्रू किया जाता है, उधारी के थ्रू किया जाता है, और पहले के टाइम में सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, इन सब के थ्रू भी किया जाता था, और डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू भी हम पेमेंट्स करते हैं। अब बस आपको ये देखना है कि कॉइन्स कौन सी टाइप ऑफ मनी में आती है, उधारी का पैसा और आपकी बैंक स्टेटमेंट्स किस फॉर्म ऑफ मनी में आती है, ठीक है। और आपके क्रेडिट फोन पेमेंट्स जो आप डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स के मेथड यूज करते हैं, वो किस फॉर्म ऑफ मनी में आता है। तो सबसे पहले जो आपका फॉर्म ऑफ मनी है वो है फेट मनी। अब ये फेट मनी क्या है और इसका नाम फेट मनी ही क्यों है? तो इसका नाम फेट मनी इसलिए है क्योंकि लैटिन में फेट का मतलब होता है डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको रेगुलेट कर रही है आपकी अथॉरिटी। अथॉरिटी के पास पूरी पावर है उस चीज को ऑथराइज करने की और आपको देने की एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आप मार्केट में जाते हैं तो किस फॉर्म ऑफ मार्केट में किस फॉर्म ऑफ मनी में पेमेंट करते हैं? मैं करती हूँ नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म्स में, ठीक है। मैं मार्केट में गई, शॉपकीपर के पास गई, सामान लिया, नोट्स और कॉइन्स में उसको पेमेंट करी, तो वो नोट्स और कॉइन्स आपके आते हैं पेट मनी के अंदर, ठीक है। अब आपने नोट्स और कॉइन्स दिए, सामने वाले ने कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट किया। क्यों? इसीलिए सामने वाले ने कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट किया है क्योंकि गवर्नमेंट ने उस नोट एंड कॉइन्स पर अपनी ऑथराइज्ड पावर को बताया है कि आप इसको भारत में कहीं भी यूज कर सकते हैं और भारत से बाहर भी, पर आपको इसको चेंज कराना पड़ेगा उनकी करेंसी में। चलो वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन भारत में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? अब जो नेक्स्ट है आपका, मैंने कहा कि पेपर चेक्स, टोकन कॉइन्स या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट्स भी आपका क्या है, एक टाइप है मनी की, जिसमें हम मनी के बेनिफिट्स उठाते हैं। तो ये सब चीजें आती हैं आपकी फ्यूडिशरी मनी में, ठीक है। अभी क्या होती है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है। अब चेक क्या होता है, डॉक्यूमेंट तो नहीं बोलूंगी लेकिन एक रिटन स्लिप तो है जिसमें आपका लिखा है 40,000 50,000 इस इंसान को पे करने हैं, ठीक है। तो ये सब आपकी फ्यूडिशरी मनी के अंडर आता है, ठीक है। अब इसके दो और टाइप्स है, वो है आपका फुल बॉर्डेड मनी और क्रेडिट मनी, जो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक टेक केयर एंड बी हैप्पी। आई होप आपको समझ में आया होगा। And if you like the video, please subscribe to the channel, share with your friends and like the videos.